कि योगी आदित्यनाथ केवल डंडा पुलिस वालों के हाथ में दिखाने के लिए नहीं देते, बाकायदा उस डंडे पे तेल भी लगा होता है और उससे सुताई भी अच्छी की जाती है। योगी जी के क्षेत्र में ये मियाँ खलीफा को लेकर के घुसेंगे तो इनका क्या हाल किया जाएगा? बताइए, क्या किसी एक किसान के पास इतना पैसा होता है कि वो एक ट्रैक्टर खरीद सके? वो बेचारा एक ट्यूबवेल लगवाने के बाद उसकी ईएमआई भी नहीं प्रॉपर टाइम से निकाल पाता। और इतने इतने ट्रैक्टर आना हमारे देश के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ा रेड सिग्नल था। जो बिचौलिए होते हैं 8% कमीशन वो अलग खाते हैं और जो जिनके खेत होते हैं वो अलग खा रहे होते हैं। लेकिन वो बेचारा किसान जो एक छोटी सी कुटिया में रह करके पूरा दिन खपाता है अपना खेत के अंदर, उसके पास केवल 300 रुपए की एक मजदूरी आती है। तो यूपी में नहीं करने का क्या कारण है? योगी जी का डर है या अपनी छवि सुधार रहे हैं? क्या करना चाह रहे थे? जी देखिए, छवि उस इंसान की सुधरती है जिसकी कोई छवि हो। राकेश टिकैत जी ने 26 जनवरी का जो हड़कंप मचाया था, जो इन्होंने हमारे राष्ट्र को बदनाम करने की साजिश को सच करने की कोशिश करी थी, उसके बाद से राकेश टिकैत जी खुद एक बहुत बड़े देशद्रोही बन चुके हैं। तो उनकी छवि की तो बात करना बेकार ही होगा। रह गई बात यूपी में ना करने की, तो राकेश टिकैत जी को शायद किसी ने इतिहास बताया होगा कि जब शाहीन बाग ने अपने पंख फड़फड़ाए थे लखनऊ में, तो योगी जी ने बाकायदा उन पंखों को कुतरा नहीं था, बाकायदा डिस्प्ले पे लगा दिया था, पब्लिक डिस्प्ले पे, कि भैया ये वो पंख थे जो ज़्यादा फड़फड़ा रहे थे। तो उनकी प्रॉपर्टियों को सीज करके बाकायदा जो भी नुकसान हुआ था उन सबकी भरपाई की गई थी। अब ये करने चले थे चक्का जाम, कहीं ऐसा ना हो कि इनके चक्का जाम के एक्शन के रिएक्शन में योगी जी इन सबके वाहनों को ही जब्त करा लेते। फिर पता चलता टिकैत जी को आने जाने के लिए भी डीटीसी बसों का इस्तेमाल करना पड़ता। लेकिन अगर हास्यास्पद बात को साइड में रखते हुए इस चीज़ को सीरियसली देखा जाए तो इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए यूपी के क्षेत्र के अंदर जो गुंडागर्दी चरम सीमा पे हुआ करती थी वो तो शांत बैठी गई है। साथ ही साथ राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे असामाजिक तत्वों के द्वारा संचालित इस किसान आंदोलन के तथाकथित किसान आंदोलन के रूप में अगर ऐसी कोई भी गतिविधि यूपी के अंदर ये लोग करने की कोशिश करते तो उसका रिएक्शन इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि योगी आदित्यनाथ केवल डंडा पुलिस वालों के हाथ में दिखाने के लिए नहीं देते, बाकायदा उस डंडे पे तेल भी लगा होता है और उससे सुताई भी अच्छी की जाती है। हमारी यूपी की पुलिस इस समय हमारे देश की नंबर 1 पुलिस डिपार्टमेंट में से गिनी जा रही है। कारण उसका ये है क्योंकि मुखिया ही हमारा इतना ज़्यादा ताकतवर है, इतना ज़्यादा संतुलित इंसान है वो, कि उसको मालूम है कि उसको कौन सा एक्शन कब लेना है और किस पे लेना है। और राकेश टिकैत जैसे तो तीतर बटेर लगते हैं उनके सामने। उन्होंने बड़े बड़े अलगाववादियों को आकर के वहाँ पे ठीक कर दिया, तो ये तो छोटी सी एक चींटी बराबर भी नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के लिए। रह गई बात राकेश टिकैत का समर्थन करने वाले कोई भी एक किसान आंदोलन के अलग लीडर आकर के इनका समर्थन करते, तो आप ये चीज़ देखिए, इनका जो चक्का जाम हुआ था वो पूरी तरीके से फ्लॉप ही इसलिए हुआ क्योंकि इनके जो गुट थे पहले वो एक यूनाइटेड थे, वो एक साथ चलना चाहते थे। लेकिन 26 जनवरी की इनकी हरकतों के बाद से कई गुट इनसे टूट के अलग हो गए। चाहे वो टीकरी बॉर्डर के आप गुट ले लीजिए, वहाँ से भी लोग टूट टूट के जाने लगे। और अब आकर के अगर इनके साथ कोई खड़ा हो भी जाए तो वो कौन है? रिहाना, ग्रेटा और वो पॉर्न स्टार मियाँ खलीफा। मतलब ये तो इन लोगों के समर्थक हो गए हैं। तो आप खुद सोचिए, योगी जी के क्षेत्र में ये मियाँ खलीफा को लेकर के घुसेंगे तो इनका क्या हाल किया जाएगा? वहाँ पे तो बजरंग दल वाले कपल जो बैठे होते पार्क में उनको पेल देते हैं। फिर ये तो सीधे पॉर्न स्टार को लेकर के समर्थन लेकर के चलने जा रहे थे यूपी में। पता चलता है इनको अलग सेल बना करके मजनू वाले जो मजनुओं का इलाज करते हैं बजरंग दल वाले, वो उनको अलग सेल में ले आकर के उनको समझा रहे होते कि बेटा हमारे देश के अंदर सभ्यता और परंपरा का जो संचालन हमारे इतिहास में रहा है उसको आगे बढ़ाओगे तो आपकी वाहवाही होगी, आपको सम्मान दिया जाएगा। और अगर गंदगी फैलाने की कोशिश करोगे या किसान आंदोलन के नाम पे असामाजिक तत्व बन करके हमारे देश की शांति को भंग करने की कोशिश करोगे, वो भी खास तौर पे यूपी में, तो योगी जी तो कहते हैं आइए फिर एक बार यूपी। उनके बाद वहाँ पे हमने तो देखा है कि कारें बहुत जल्दी पलट जाती हैं, चाहे वो एम्बेसडर कार हो चाहे वो प्राइवेट कार हो, वहाँ पे पलटाने का सिलसिला बड़ा अच्छा चलाया योगी जी ने। वो असल में क्या है, हमारे योगी जी पूछताछ में कम विश्वास रखते हैं, एक्शन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और ये बात टिकैत साहब बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, इसीलिए टिकैत साहब जहाँ टिके हैं वो वहीं टिके रहे, उससे आगे या पीछे मुड़ने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। और अगर गलती से ऐसी कोई हरकत इनकी तरफ से होती तो योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरीके से फॉर्मूला चलता है इनको समझाने का, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं इनकी धोती
जरूर गीली कर देता, ये बात ये अच्छे से जानते थे। ईडी को बकायदा इन लोगों की फंडिंग के बारे में जायजा लेना चाहिए कि अगर 2 अक्टूबर तक कोई इंसान ये कह रहा है कि मैं 10,000 50,000 बंदों को लेकर के किसान आंदोलन 2 अक्टूबर तक चलाऊंगा, जो कि अभी बहुत दूर है, तो इतने टाइम तक चलाने के लिए उन लोगों को खाना खिलाना, पानी पिलाना, दिन भर की जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे राकेश टिकैत कहाँ से उठा रहे हैं, उन सारी फंडिंग का जायजा ईडी को लेना चाहिए और केंद्र सरकार को इसके ऊपर बाकायदा एक बैठक करके, जो जैसा कि हम लोगों को पता है अभी कल या परसों में अजीत डोभाल जी की भी बैठक हुई है हमारे दिल्ली के डीसीपी के साथ। हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हमारे केंद्र ने ऐसा कोई स्टेप उठाया है कि अजीत डोभाल के एनआईए के हाथ में ये पूरी बागडोर थमा दी गई है कि भैया ये तो बैठे हैं किसानों के नाम पे, लेकिन इनके अंदर भरे पड़े हैं खालिस्तानी माओवादी, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, ये सारे के सारे इनके अंदर भरे हुए हैं, नक्सलवादी इनके अंदर भरे हुए हैं, शाहीन बाग की अम्मा इनका जाके समर्थन कर रही है, शैला राशि जा करके जिसके पिताजी कहते हैं वो एक नंबर की गद्दार लड़की है, वो खुद जा करके इनके समर्थन में खड़ी है। इनके समर्थन में कोई भी सामाजिक तत्व या राष्ट्र हित का भला चाहने वाला इंसान क्यों नहीं खड़ा है? कंगना रनौत से लेकर के अक्षय कुमार तक जिन इन लोगों ने भी अगर ट्वीट करे हैं तो इन लोगों ने इनके समर्थन में ट्वीट नहीं करे हैं। इनके समर्थन में ट्वीट हर एक अगर इंसान का देखा जाए तो वो या तो कम्युनिस्ट से आता है। अब आप बताइए अमेरिका में बैठी हुई रियाना को क्या लेना देना है हमारे देश में क्या चल रहा है, और वो होती कौन है बोलने वाली? अगर वो बोल रही है तो उसके ट्विटर जब हैंडल को खंगाला गया तो पता चला कि खालिस्तानी मूवमेंट की एक फाउंडेशन है जो बाकायदा उसको अप्रिशिएट कर रही है। तो अगर ये सारी फंडिंग खालिस्तानी कर रहे हैं, ये सारा खालिस्तान मूवमेंट चला रहा है, तो हम क्यों ना इस पूरे मामले की जांच करवाएं ईडी से, इस पूरे मामले की जांच करवाएं एनआईए से, इस पूरे मामले को एक गहरी साजिश को देखते हुए समझते हुए इनमें से हमें गद्दारों का आराम से पता चल सकता है। और जब एक बार गद्दार स्पॉट हो जाते हैं तो उनको एलिमिनेट करना बहुत आसान रहता है। और रह गई बात 2 अक्टूबर तक खींचने की, तो राकेश टिकैत कौन सा अपने पिताजी का खजाना खाली करके इनको खिला रहे हैं? उनको तो खुद भीख मिल रही है, उनको भीख मिल रही है, उनके जो बाप दादा ऊपर बैठे हुए हैं, जो इनके आका बैठे हुए हैं, वो इनको खिला रहे हैं और ये आगे खिलाने का काम कर रहे हैं। इनके जो पीछे पिंचल्ले जितने इनके खड़े हुए हैं, तो सब मिला करके बात यह है कि 2 अक्टूबर तक या ये आने वाले 2 साल भी इसको खींच सकते हैं अगर इसी तरीके से इनकी फंडिंग सुचारू रूप से चालू रही। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि ईडी इसके ऊपर एक्शन ले और एक्शन लेने के बाद बाकायदा इनका बोरिया बिस्तरा बंद करके इनको जेल में डालें। बाकायदा इनकी जो भी रिपोर्टिंग होनी है, इनकी जो भी जांच होनी है, जांच करने के बाद, क्योंकि जितना हम अभी तक फंडिंग देखते आए हैं, चाहे वो बॉर्डर पे जाकर के आप देखिए, चाहे वो इतने ट्रैक्टर आने की बात हो, इतने ट्रैक्टर खरीदना, आप बताइए क्या किसी एक किसान के पास इतना पैसा होता है कि वो एक ट्रैक्टर खरीद सके? वो बेचारा एक ट्यूबवेल लगवाने के बाद उसकी ईएमआई भी नहीं प्रॉपर टाइम से निकाल पाता। और इतने इतने ट्रैक्टर आना हमारे देश के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ा रेड सिग्नल था, सरकार की तरफ इशारा था कि इसकी फंडिंग को अभी से ध्यान में रखना चाहिए और इसकी फंडिंग पे अभी से जांच बैठा देनी चाहिए। जी देखिए, ऐसा है, पहले तो किसान जो हमारे देश के हैं ना, वो खेत में जाकर के मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने को उनको 300-400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। ये बात शायद टिकैत साहब ना चाहते हो लोगों को बताना, लेकिन ये बच्चा जानता है। यूपी और आप बिहार में चले जाइए, बच्चे को पता है कि वहाँ पे किसानों की क्या हालत है। खेत किसी और का होता है, मजदूरी कोई और कर रहा होता है, और उसका मुनाफा जो बिचौलिए होते हैं 8% कमीशन वो अलग खाते हैं, और जो जिनके खेत होते हैं वो अलग खा रहे होते हैं। लेकिन वो बेचारा किसान जो एक छोटी सी कुटिया में रह करके पूरा दिन खपाता है अपना खेत के अंदर, उसके पास केवल 300 रुपये की एक मजदूरी आती है, जिससे वो अपने परिवार का 2 वक्त का रोटी खाने का इंतजाम करता है। लेकिन अगर टिकैत साहब ये कह रहे हैं कि हमारे देश का किसान हमारे देश को खिलाने में सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि वही किसान खुद का पेट पालने में सक्षम है, तो ये एक नंबर का झूठ बोला है आपने। किसान खेतों में खेती करता है, फसल उगाता है और खा जाते हैं तुम्हारे जैसे बिचौलिए। उनकी सारी धान, सारी फसल, सारा का सारा उनकी मेहनत को खा करके अपने अपने गोदामों में पैक करके रख देते हो तुम लोग। जो प्याज टमाटर के भाव जब बढ़ जाते हैं उस समय तुम लोग अपने गोदामों से उन प्याजों को, उन टमाटरों को बाहर नहीं निकालते हो, उनको डबल से डबल दामों में बेचते हो। ये तुम लोगों की जो घटिया हरकतें तुम लोग करते आए हो, आज अगर सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लेकर के किसान बिल पास किया और सारे बिचौलियों को, स्पेशली राकेश टिकैत जैसे एक नंबर के घटिया और दोगले
गैसों को अगर सरकार बाहर फेंक देना चाह रही है और किसानों का पूरा समर्थन करते हुए उनके हाथ में उनकी पूरी की पूरी मेहनत की कमाई रखना चाहती है, तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है, ये साफ समझने वाली बात है। जनता को इस बात को आराम से समझ जाना चाहिए। जो उनके नाम पे एक देशद्रोही का बिल्ला लग चुका है, अब वो तो हटने से रहा। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम जय जवान जय किसान का नारा जो हमारे देश को दिया गया था, उस नारे को आगे बढ़ाते हुए हम जवानों के बीच में छवि सुधारें। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, ये जानते हैं कि 26 जनवरी के बाद से हमने कोई भी अगर एग्रेसिव मूवमेंट स्टार्ट किया तो यही जवान होंगे जिनकी लंबी लंबी लठियां होंगी और इनको पेल दिया जाएगा। तो एक वो डर भी है हमारे जवानों का। लेकिन राकेश टिकैत को ये बात अच्छे से समझ जानी चाहिए कि जय जवान जय किसान हमारे देश की आम जनता बोलेगी तो समझ में आता है, लेकिन आपके जैसे देशद्रोही गद्दार और अपॉर्चुनिस्ट टाइप के नेता जिनके लिए देश हित से ज़्यादा बढ़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, जिनके लिए देश हित से ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि खालिस्तानी मिलकर के अपना झंडा हमारे देश के झंडे के ऊपर फहरा रहे हैं या उसके बराबर फहरा रहे हैं, जिनके लिए देश हित से ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि हमारा देश का किसान मरता है मर जाए, लेकिन हम अपना एजेंडा सेट करते रहेंगे, जिसके लिए देश का हित देखने से ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि किसी भी तरीके से किसी पार्टी के अंदर इस जैसे घटिया इंसान को कोई ना कोई आकर के टिकट दे करके अपने सिर पे बैठा ले। तो ऐसे इंसानों की जगह हमारे देश की राजनीति में तो दूर की बात है, हमारे देश की जेलों में भी नहीं है।